रात का समय था। आसमान में काले बादल ऐसे घूम रहे थे जैसे किसी अनहोनी का संकेत दे रहे हों। एक बूढ़ा संत हिमालय की बर्फीली गुफा के बाहर बैठा अग्नि जलाए मंत्र जप रहा था। तभी उसका शिष्य कांपती आवाज में बोला, गुरुदेव, क्या सच है कि एक बार भगवान गणेश के कारण पूरे ब्रह्मांड में विनाश आने वाला था? साधु ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखों में ऐसा तेज था कि मानो हजारों वर्षों के रहस्य उनमें छिपे हों। वह बोला, हाँ पुत्र, एक लात, एक श्राप और एक भोज। इन तीन घटनाओं ने देवताओं की दुनिया को हिला दिया था और उस दिन स्वयं महादेव भी मौन हो गए थे। शिष्य भय और उत्सुकता से भर गया। गुरुदेव, मुझे पूरी कथा सुनाइए। साधु ने अग्नि में घी डाला। लपटें अचानक तेज हो उठीं और फिर शुरू हुई एक ऐसी कथा जिसे सुनकर बड़े बड़े ऋषियों के भी रोंगटे खड़े हो जाते थे। कैलाश पर्वत का अद्भुत दिन। कैलाश पर्वत पर उस दिन अद्भुत उत्सव था। देवताओं के राजा इंद्र से लेकर नारद मुनि तक सभी उपस्थित थे। माता पार्वती ने स्वयं अपने हाथों से एक विशाल भोज का आयोजन किया था। चारों ओर दिव्य सुगंध फैली हुई थी। स्वर्ग की अप्सराएं नृत्य कर रही थीं। देवगण हंसी खुशी में मग्न थे। लेकिन उस दिन एक ऐसा अतिथि भी आने वाला था जिसके क्रोध से तीनों लोग कांप उठते थे। वह थे महर्षि दुर्वासा। नारद मुनि धीरे से बोले, देवताओं, ध्यान रहे। महर्षि दुर्वासा को तनिक भी अपमान सहन नहीं होता। सब सावधान हो गए। कुछ ही देर में आकाश में तेज प्रकाश फैला और दुर्वासा राशि प्रकट हुए। उनके शरीर से अग्नि जैसा तेज निकल रहा था। भगवान शिव ने उनका आदर किया। माता पार्वती ने उन्हें आसन दिया। सब कुछ ठीक चल रहा था। परंतु तभी गणेश जी की छोटी सी भूल। बाल गणेश उस समय अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे। उन्हें भूख बहुत लगी थी। जैसे ही उन्होंने स्वादिष्ट मोदकों का पहाड़ देखा, वे खुद को रोक नहीं पाए। गणेश जी चुपके से भोज स्थल में पहुंचे और मोदक खाने लगे। 1 2 10 20 देखते ही देखते आधे मोदक समाप्त हो गए। तभी महर्षि दुर्वासा की नजर वहां पड़ी। उन्होंने क्रोध से कहा, यह क्या अनादर है? अतिथियों के भोजन से पहले कोई बालक कैसे भोजन कर सकता है? गणेश जी मासूमियत से बोले, आर्शिवर, मुझे बहुत भूख लगी थी। लेकिन दुर्वासा का क्रोध शांत नहीं हुआ। उन्होंने गणेश जी को कठोर शब्द कह दिए। अब गणेश जी भी थोड़ा नाराज हो गए। बालस्व भाव में उन्होंने अपनी सूंड घुमाई और अनजाने में दुर्वासा राशि को हल्की सी ठोकर लग गई। पर वह साधारण ठोकर नहीं थी। आर्षि कुछ कदम दूर जा गिरे। पूरा कैलाश स्तब्ध रह गया। वह भयानक श्राप। महर्षि दुर्वासा की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, हे गणेश, तुम्हारे अहंकार ने तुम्हें अंधा कर दिया है। आज से तुम्हारा यह पेट ही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा संकट बनेगा। पूरा वातावरण कांप उठा। आकाश में बिजली चमकने लगी। आर्षि ने आगे कहा, जिस दिन तुम्हारी भूख नियंत्रण से बाहर होगी, उस दिन पूरा ब्रह्मांड संकट में पड़ जाएगा। माता पार्वती भयभीत हो गईं। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, आर्शीवर, गणेश अभी बालक हैं। उनसे भूल हो गई। लेकिन दुर्वासा शांत नहीं हुए। वे वहां से चले गए। कैलाश पर अचानक उत्सव का वातावरण भय में बदल गया। गणेश जी भी दुखी होकर एक कोने में बैठ गए। भगवान शिव सब समझ रहे थे, पर वे मौन थे, क्योंकि वे जानते थे दुर्वासा का श्राप कभी व्यर्थ नहीं जाता। श्राप का असर शुरू हुआ। कुछ दिनों बाद अजीब घटनाएं होने लगीं। गणेश जी की भूख लगातार बढ़ने लगी। वे गणेश जी जितना खाते, भूख उतनी बढ़ जाती। मोदक, फल, मिठाइयां सब समाप्त होने लगे। देवताओं के भंडार खाली होने लगे। एक दिन तो ऐसा आया कि गणेश जी ने पूरा भोज अकेले खा लिया। देवता घबराने लगे। सभी देवताओं से इंद्र बोले, यदि यही चलता रहा तो स्वर्ग के अन्न भंडार समाप्त हो जाएंगे। माता पार्वती की आंखों में आंसू आ गए। उधर गणेश जी स्वयं परेशान थे। वे बोले, मां, मैं चाहकर भी अपनी भूख रोक नहीं पा रहा। नारद मुनि का रहस्य। तभी नारद मुनि कैलाश पहुंचे। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, महादेव, यह साधारण श्राप नहीं है। फिर नारद जी पूरे देवताओं से बोले, यदि इसे रोका नहीं गया तो गणेश जी की अग्नि पूरी सृष्टि को निगल सकती है। भगवान शिव ने पूछा, उपाय क्या है नारद? नारद बोले, इस श्राप को केवल एक दिव्य भोज ही समाप्त कर सकता है। लेकिन वह भोज ऐसा होना चाहिए जिसमें पूरे ब्रह्मांड का प्रेम शामिल हो। सब हैरान रह गए। पूरे ब्रह्मांड का प्रेम? नारद बोले, हां, जिस भोजन में अहंकार न हो, क्रोध न हो, केवल सच्ची भक्ति हो। देवताओं की सबसे बड़ी परीक्षा। अब सभी देवताओं ने मिलकर तैयारी शुरू की। स्वर्ग से अमृत फल आए। धरती से श्रेष्ठ अन्न लाया गया।
नदियों का पवित्र जल इकट्ठा किया गया। लेकिन भगवान शिव अब भी चिंतित थे, क्योंकि वे जानते थे यह केवल भोजन की परीक्षा नहीं थी, यह भावनाओं की परीक्षा थी। उधर गणेश जी की भूख विकराल होती जा रही थी। उनकी आंखों में अग्नि दिखाई देने लगी, धरती पर सूखा पड़ने लगा। आर्षि मुनि तपस्या छोड़कर प्रार्थना करने लगे। सभी देवी देवताओं की रहस्यमयी वृद्धा भोज शुरू होने ही वाला था कि अचानक वहां एक गरीब वृद्धा आई। उसके हाथ में केवल एक छोटी सी पत्तल थी जिसमें थोड़ी सी खिचड़ी थी। इंद्र हंस पड़े। मां, यहां देवताओं का भोज हो रहा है, तुम्हारी इस छोटी पत्तल से क्या होगा? लेकिन वृद्धा शांत रही। मां वह सीधे गणेश जी के पास गई और बोली, बेटा, मेरे पास देने को बस इतना ही है, पर इसमें मेरा सारा प्रेम है। गणेश जी ने जैसे ही वह पहला ग्रास खाया, अचानक उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्हें वर्षों बाद संतोष महसूस हुआ। पूरा कैलाश आश्चर्य में डूब गया। यह देखकर भगवान शिव मुस्कुराए, क्योंकि वे वृद्धा मां को पहचान चुके थे। वह कोई साधारण वृद्धा नहीं थी, वह स्वयं माता अन्नपूर्णा थीं। और जब वृद्धा मां ने अपना शरीर अन्नपूर्णा देवी के रूप में बदला, तो पूरे वातावरण में दिव्य प्रकाश फैल गया। माता अन्नपूर्णा सभी देवी देवताओं को बोलीं, भोजन पेट से नहीं, भाव से तृप्त करता है। गणेश जी की भूख धीरे धीरे शांत होने लगी। उनका शरीर सामान्य हो गया। देवताओं ने राहत की सांस ली। लेकिन तभी दुर्वासा ऋषि की वापसी, आकाश में फिर बिजली चमकी। महर्षि दुर्वासा वापस आ चुके थे। सभी देवी देवताएं डर गए। उन्होंने गणेश जी की ओर देखा। कुछ क्षण तक मौन छाया रहा। फिर दुर्वासा बोले, गणेश, क्या तुमने अपनी भूल समझी? गणेश जी तुरंत उनके चरणों में झुक गए। आशीर्वर, मुझसे अहंकार में भूल हुई, मुझे क्षमा करें। दुर्वासा की आंखों का क्रोध धीरे धीरे शांत हो गया। फिर दुर्वासा ऋषि ने गणेश जी से कहा, जिसे अपनी गलती का ज्ञान हो जाए वही सच्चा ज्ञानी है। फिर उन्होंने अपना श्राप वापस ले लिया। पूरा कैलाश हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। लेकिन रहस्य अभी बाकी था। उस रात गणेश जी अकेले बैठे सोच रहे थे। तभी भगवान शिवजी गणेश और दुर्वासा आर्षि के पास आए। उन्होंने गणेश से कहा, पुत्र, आज जो हुआ वह केवल श्राप नहीं था। गणेश जी ने आश्चर्य से पूछा, तो फिर क्या था पिता? महादेव बोले, यह तुम्हें संसार का सबसे बड़ा सत्य सिखाने के लिए था। गणेश जी बोले, भगवान शिव जी से पिता, कौन सा सत्य? दुर्वासा और आर्षि दोनों को सामने से देख रहे थे। महादेव मुस्कुराए। जिसके भीतर अहंकार आता है उसकी भूख कभी समाप्त नहीं होती, चाहे वह भोजन की हो, शक्ति की या सम्मान की। गणेश जी की आंखें नम हो गईं। गणेश जी को सब समझ आ चुका था। सबसे बड़ा रहस्य, सदियों बाद भी उस घटना का रहस्य केवल कुछ आर्षियों को ही पता चला। कहा जाता है उस दिन यदि माता अन्नपूर्णा नहीं आती तो गणेश जी की अग्नि पूरी सृष्टि को निगल लेती। और यही कारण है कि आज भी किसी भी देवी देवताओं के पूजा में भोजन का पहला ग्रास प्रेम और श्रद्धा से अर्पित किया जाता है, क्योंकि देवताओं ने स्वयं देखा था प्रेम से दिया गया एक छोटा ग्रास हजारों स्वर्ण थालियों से अधिक शक्तिशाली होता है। कथा का अंतिम रहस्य, साधु ने अपनी कथा समाप्त की। शिष्य की आंखों में आंसू थे। वह धीरे से बोला, गुरुदेव, तो क्या सच में एक लात, एक श्राप और एक भोज ने सब कुछ बदल दिया था? साधु मुस्कुराया। अग्नि की लपटें उसके चेहरे पर चमक रही थीं। साधु वह बोला, हां पुत्र, एक लात ने अहंकार जगाया, एक श्राप ने विनाश का द्वार खोला और एक प्रेम से भरे भोज ने पूरे ब्रह्मांड को बचा लिया। इतना कहकर साधु फिर ध्यान में लीन हो गया और हिमालय की उस गुफा में केवल एयूएम नमः शिवाय की ध्वनि गूंजती रही। और भगवान शिवजी सभी साधुओं को कैलाश पर्वत से देखते रहे।